जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कोलवे अभिक्रिया पढ़ेंगे। दोस्तों, कोलवे अभिक्रिया यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप इसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको यूपी बोर्ड में कोलवे अभिक्रिया को करने में कोई समस्या ना हो। मेरे प्रिय दोस्तों, हम सबसे पहले कोलवे अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आपको अभी ये परिभाषा बहुत लंबी लग रही है और बहुत बड़ी भी लग रही है। आप चिंता मत कीजिए, अभी आप इस परिभाषा को पढ़िए और उसके बाद जब हम इसको अभिक्रिया के रूप में पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोलवे अभिक्रिया की परिभाषा है कि जब फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है और पुनः सोडियम फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है और इसी पूरे प्रक्रम को कोलवे अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों, आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल को बनाने की प्रक्रिया को ही कोलवे अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, ये कोलवे अभिक्रिया की परिभाषा रही। अब हम इसको अभिक्रिया के रूप में समझते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है जब फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराई जाती है। तो ये दोस्तों फिनाल की परिभाषा रही। सबसे पहले हम फिनाल का डायग्राम बना लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा फिनाल का डायग्राम रहा। दोस्तों, फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। तो दोस्तों, इसमें जहाँ जहाँ ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ हर जगह पर एक एक कार्बन है। तो आप गिन सकते हो, 6 कार्बन है उसमें। तो आप गिनो 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों, इसमें आपको 6 कार्बन मिल गए और इसमें 5 हाइड्रोजन होता है। तो दोस्तों, 5 कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये दिखाई नहीं देता लेकिन इसमें लगा हुआ है। और छठवें कार्बन के साथ एक OH जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो आप देख सकते हो, ये बीच में कार्बन रहा, ये 1 2 3 और 4, ये हमारे कार्बन के 4 वैलेंसी पूरी हो गई। उसके बाद दोस्तों परिभाषा में था कि जब फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराया जाता है। तो अब हम फिनाल के साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड को भी लिखते हैं। तो अब दोस्तों, हम फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। अब दोस्तों, हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन का डायग्राम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन कैसे बनेगा। यहाँ पर दोस्तों OH है, तो इसमें से एक H इस H के साथ मिल जाएगा। तो एक H और एक H ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2। क्या बना लेंगे, H2। फिर दोस्तों, जब यहाँ से H चला जाएगा तो यहाँ पर H के स्थान पर Na चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ONA। क्या बन जाएगा, ONA। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम ONA लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया दोस्तों ONA, यानी अब इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। फिर दोस्तों, यहाँ से जो H निकला था वो यहाँ पर मिलकर H2 बन गया था। फिर H2 वो किसका सूत्र होता है, पानी का होता है। तो किसका होता है दोस्तों, पानी का। तो पानी इसमें क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अब हम लिख देंगे प्लस H2O। अब देखो दोस्तों, पानी क्या हुआ, बाहर चला गया। फिर अभी हमने परिभाषा में पढ़ा है कि पुनः सोडियम फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे ही कोलवे अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अब हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में कराएंगे। तो अब हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ लिखते हैं। तो अब दोस्तों, हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, सैलिसिलिक अम्ल। अब देखिए दोस्तों, सैलिसिलिक अम्ल बनता कैसे है।
पहले दोस्तों यहाँ पर जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम को हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ये डायग्राम बना लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एन ए है, ये एन ए कहाँ चला जाएगा? ये एन ए बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले एन ए को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों, जब एन ए बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा? केवल ओ बचा। तो यहाँ पर एन ए के स्थान पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? एन ए के स्थान पर चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH। यहाँ पर देखो दोस्तों, OH हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों बचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो दोस्तों, ये दोस्तों कार्बन है और कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन हैं? 2 ऑक्सीजन हैं। तो ये कार्बन और ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। तो हम इसको पहले यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर O2 लिखा था और हमने यहाँ पर O2 को मतलब अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन को अलग अलग लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ का जो एक H था वो यहाँ Na के पास चला गया और Na बाहर निकल गया। अभी दोस्तों यहाँ पर एक H बाकी है ना, वो H इस O के साथ जुड़ जाएगा। वो H इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो हम इस H को इस O के साथ जोड़ देते हैं। अब दोस्तों हम ये बन गया COOH। क्या बन गया? COOH। और यही हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन गया। यही दोस्तों हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन गया। यानी कि दोस्तों देखा, फिनाल से हमने सैलिसिलिक अम्ल को बना लिया और फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल को बनाने की जो प्रक्रिया है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा सैलिसिलिक अम्ल। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज आपने कोल्बे अभिक्रिया को अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों, यदि आपको कोल्बे अभिक्रिया में कहीं कोई समस्या रह गई हो तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।